राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1973 में पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और ये काफी थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम में क्या किया गया है कि जिसने फ्रेम किया है उसने हायर लेवल की मैथमेटिक्स को लो लेवल की मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी हायर मैथमेटिक्स की यूज नहीं किया है, लेकिन थ्योरी उसी प्रकार की इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक, बेसिकली होता क्या है, जो भी क्वेश्चन प्रपोज करते हैं वो ज्यादातर या तो पीएचडी होल्डर होते हैं या फिर पीएचडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि इस प्रकार का प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं जैसा प्रॉब्लम उन्होंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नहीं देखा है। ठीक है, तो वो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे अपनी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का यूज करके वो हायर मैथमेटिक्स की को अप्रोच कर पाए। ठीक है, क्योंकि पीएचडी में क्या होता है, रिसर्च में क्या होता है कि हमको नॉलेज कम होता है, हमको थोड़ा हाई लेवल की चीजों को समझना होता है, वो जो आपका बेस है उसका यूज करके। ठीक है, तो उसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड या फिर ओलंपियाड में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हायर मैथमेटिक्स में क्या कंसेप्ट है उसको जानेंगे, देन हमारी फंडामेंटल अप्रोच क्या होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैथमेटिक्स और जो कि ओलंपियाड मैथमेटिक्स है उसमें आपको जो फंडामेंटल अप्रोच है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कि किसी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको यूनिकनेस शो करना है, कोई भी चीज यूनिक है ऐसा आपको शो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फंडामेंटल अप्रोच है कि आपको दो ऐसी चीज लेनी पड़ेगी, उसके बाद दिखाना पड़ेगा कि दोनों चीज अलग नहीं सेम ही है। ठीक है, तो वो शो करने का तरीका होता है यूनिकनेस। ओके, जैसे आपको शो करना है कि इनफाइनेटली मैनी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो आप आर्बिट्रेरी का कंसेप्ट उसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, जब आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव कर दोगे तो वो चीज इनफाइनेटली के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, ये आपको ओलंपियाड में सीखने होंगे जब आप ओलंपियाड में अगर जाते हैं। ठीक है, और जो भी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग थ्योरी है मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जी क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो कि एक बेसिकली लीनियर फंक्शन है। तो बेसिकली जी यहाँ पे डिफाइन है वो सारे एफ सच दैट एफ आर टू आर डिफाइन है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्लियर। तो जी एक नॉन रिपीटिव सेट है। ओके, बेसिकली क्लियर। एफ एक्स बेसिकली सेट ऑफ रियल लाइंस है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ये फॉलोइंग कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अगर जी से कोई दो एलिमेंट उठा लें, ठीक है, कोई दो फंक्शन उठा लें तो इनका कंपोजिशन भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, कंपोजिशन जो कि स्टैंडर्ड तरीका है वो डिफाइन है इस तरह। ठीक है, नंबर दो, एफ अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर नंबर तीन, फॉर एवरी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एक्स एफ इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ। ओके, तो हमको प्रूफ करना है ये जो एक्स एफ डिफाइन है एक रियल नंबर है लेकिन करस्पॉन्डिंग टू एफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शो करना है देयर एग्जिस्ट इन रियल नंबर के सच दैट एफ के इक्वल टू के फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, ओके, ये आर्बिट्ररी आपको शो करना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह की थ्योरी हायर लेवल पे क्या होती है थोड़ा मैं उसका आइडिया दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को माइंड में रख के फ्रेम किया होगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली हायर लेवल पे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो उसमें डायरेक्ट सबसे पहले फंक्शन और रिलेशन के बाद ग्रुप स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, बेसिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आता है ग्रुप। ओके, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्रुप है, रिंग है, फील्ड है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे, सबसे जो फंडामेंटल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे वेक्टर स्पेस, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो बेसिकली एक नॉन नेगेटिव सेट है, ठीक है, ये एक सेट है नॉन नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है, कंपोजिशन हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब बाइनरी ऑपरेशन है जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पेयर कहलाएगा जी कॉमा स्टार, ये कहलाएगा ग्रुप, ठीक है। ये कब कहलाएगा, जब इनके पास फॉलोइंग कंडीशन होंगी, ठीक है। इफ, ठीक है, अगर कोई दो एलिमेंट आप जी से लेते हो, ठीक है, दो एलिमेंट अगर कंपोजिशन डिफाइन है तो फंक्शन की तरह ट्रीट करे होंगे। अगर जी आपने कोई सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, मान लो जी क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जी पॉसिबल है, मान लो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ओके, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, या फिर फंक्शन सजेड एफ आर टू आर, ओके, ठीक है, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। तो ये बेसिकली फंक्शन हो सकते हैं, ये फंक्शन का, ठीक है, ये सब कलेक्शन है, ठीक है, जी का, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं जी से, ठीक है, अगर ये जी में बिलोंग कर रहे हैं तो इनका ए स्टार बी, ठीक है, ये भी जी में बिलोंग करेगा, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, क्लोजनेस को ये शो करती है, ठीक है। नंबर 2, अगर ए स्टार बी स्टार सी, बी का सी के साथ का पहले बाइनरी ऑपरेशन किया गया, फिर इनको ए के साथ किया गया, ये चीज ट्रू होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ओके, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ओके। नंबर 3, यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ओके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। जैसे कंपोजिशन का अगर फंक्शन की बात करें तो ई के यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है, सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, ठीक है। नंबर 4, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक इनवर्स, ओके, मान लो ए इनवर्स, ओके, जो कि जी में बिलोंग करेगा, ठीक है, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई, ओके। वही ई है जो यहाँ ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में चारों कंडीशन अगर होल्ड करती हैं तो ये जो पेयर है, ठीक है, जी स्टार जी कॉमन स्टार, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा ग्रुप, ओके, क्लियर। रिमार्क की बात यहाँ पे ये है, अगर एक एक्स्ट्रा रिमार्क मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये स्पेशल टाइप का ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, इफ a comma b belongs to G such that a star b is equal to b star a, ठीक है, ये चीज ट्रू है, ठीक है, फॉर एवरी देन G comma star set to be abelian group, ओके।
या फिर अबेलियन की जगह कॉम्यूटेटिव ग्रुप, इस टाइप का टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अबेलियन ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इंस्पायर्ड है। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेम जिन्होंने किया है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। ए और बी की जगह इन्होंने एफ ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे जी दिया है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जो कि रियल लाइन पे डिफाइन है और लीनियर फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे अगर जी हम ये ले लें, ठीक है, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे जो ए और बी होंगे वो बेसिकली कैसे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एफ कॉमा जी, जो कि जी में बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, नॉन नेगेटिव सेट है। ठीक है, तो बेसिकली ये उनका इंस्पिरेशन था, यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको शो करना है एक्स एफ बिलोंग्स टू आर एफ एक्स एफ इक्वल टू एक्स एफ, ये गिवन है। तो हमको ये रियल लाइन के लिए शो करना है। ठीक है, मतलब के बिलोंग्स टू आर के लिए एफ के इक्वल टू के। ठीक है, मतलब बेसिकली आर्बिट्ररी हमको शो करना है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली पहले पार्टिकुलर हम देख लेते हैं। पार्टिकुलर के लिए ये चीज ट्रू है, फिर हम जनरल के लिए ये चीज देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये शो करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स हो जाए तो ये चीज हमेशा ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बात हमेशा ट्रू है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब आएगा, जब ए इक्वल टू 1 हो जाए और बी इक्वल टू 0 आ जाए। तो ये एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और ये डिफाइन कहाँ से है, एफ आर टू आर डिफाइन है। ठीक है, तो यहां से हमको के मिल जाएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ के इक्वल टू, यहां से एफ के इनपुट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एफ क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, तो पार्टिकुलर केस फन के लिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं जनरल की। ठीक है, बेसिकली जनरल का मतलब केस टू की अगर बात करें तो बेसिकली ए नॉट इक्वल टू 1 के लिए हमको क्लेम करना है कि ये चीज ट्रू है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है कि हमको जनरल आर्बिट्ररी ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि इन कंडीशन को होल्ड करते हुए, ठीक है, जहां पे इनवर्स की भी बात होगी, कंपोजिशन की बात करें होगी, तो आर्बिट्ररी अगर हम कंपोजिशन के लिए हम बात कर लें और दो नंबर के लिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एफ, और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं मान लो जी करस्पॉन्डिंग टू जी, दो नंबर जो आर्बिट्ररी हैं वो इनपुट में हम इक्वल दिखा दें। ठीक है, तो ये बात हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल आइडिया क्या है कि मान लो हमने दिखाया एफ एक्स एफ इज इक्वल टू ये एक्स एफ, ये हमने लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 से। ठीक है, और g कोई फंक्शन ले लिया जी एक्स जी इज इक्वल टू एक्स जी। ठीक है, क्लियर। और यहां से अगर हम ये शो कर दें कि एक्स एफ और एक्स जी सेम ही है, मतलब बेसिकली यहां से अगर हम ये शो कर दें एक्स एफ और एक्स जी ये सेम ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल के लिए। ओके, ये चीज अगर हम दो इस प्रकार लेके चले और ये हम फाइनली शो कर देंगे। ठीक है, क्लियर। ये एक्स एफ इक्वल टू एक्स जी, तब हम कह सकते हैं कि ये इंप्लाई कर जाएगा
देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू R such that fk is equal to k for every f belongs to G के लिए, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सहारा कैसे हम लेंगे, इसका मतलब यूज कैसे करेंगे हम, कैसे यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ और जी अगर बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में तो इनका कंपोजिशन भी बिलोंग करेगा कैपिटल जी में, ठीक, ये तो ये, ठीक है, एक तो ये, दूसरा इनवर्स का सहारा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आर्बिट्रेरी अगर हम कंपोजिशन करके एक फंक्शन जो हमको मिलेगा उसके लिए ये बात ट्रू होगी, ठीक है, ओके। तो मान लो अगर हम कोई दो फंक्शन ले लेते हैं, आइडिया, मान लो एफ कोई फंक्शन ले लिया आर टू आर, तो एफ इनवर्स भी चेंज हो जाएगा, वो भी आर टू आर रहेगा, मतलब बेसिकली आपस में इंटरचेंज होगा तो, लेकिन आर है तो वही रहेगा। और जी कोई फंक्शन अगर हम आर टू आर लेते हैं, जो कि ये बेसिकली एफ और जी कहां से है, कैपिटल जी से है, तो जी इनवर्स भी कहां से आएगा, वो भी आर टू आर आएगा, क्लियर। तो आर्बिट्री अगर हम मान लो एफ ऑफ जी, ये कहां से बिलोंग करेगा, एफ ऑफ जी यहां से, ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ जी ये भी जी से बिलोंग करेगा, ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये भी कहां से बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन 1, ओके। इनका आर्बिट्ररी कंपोजिशन भी बिलोंग करेगा, ठीक है, दो फंक्शन हमने जी से लिया तो उनका कंपोजिशन भी जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका नाम मान लो मैं F1 रख देता हूं, ये मैं नाम दे देता हूं F2, ठीक है। तो F1 F2 अगेन जी में बिलोंग कर रहा है, तो F1 कंपोजिशन F2 भी जी में बिलोंग करेगा क्योंकि F1 F2 जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, आर्बिट्ररी कंपोजिशन भी हमको एक्स एफ करके ये स्टोरी जो ट्रू है, ये जो स्टोरी ट्रू है पॉइंट नंबर 3 वो इसके लिए भी होल्ड करेगी। तो आर्बिट्ररी कंपोजिशन के थ्रू हम लोग यहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक्स एफ और एक्स जी इक्वल टू शो करने के लिए आर्बिट्ररी कंपोजिशन का यूज करेंगे जिससे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 भी यूज हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, मान लो इसका नाम दे दिया हमने एफ, ओके, ये एफ, एफ हम कहां बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। अगर एफ जी में बिलोंग कर रहा है तो एफ हमको क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स कैपिटल एफ बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स एफ, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से हम शो करने की कोशिश करेंगे एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स जी, ओके, क्योंकि ये यहाँ पे एफ और जी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, ओके, ये शो करना है, ठीक है, ये क्लेम करना है टू शो, क्लियर, ओके। तो यहां पर एफ ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स ये कहां बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली एफ ऑफ जी है, ये क्या है एफ इनवर्स जी इनवर्स, इनका कंपोजिशन भी जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो कंडीशन एफ के लिए है वो कंडीशन इस पूरे फंक्शन के लिए होल्ड होगी, ठीक है, क्लियर। अब एफ और जी दो फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, फिर उनके कंपोजिशन की बात करते हैं, उनके इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, ठीक है, इस फंक्शन तक पहुंचना है हमको, ठीक है, वेयर एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू जी, ओके। तो एफ और जी कैपिटल जी में बिलोंग कर रहे हैं तो हम दो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एफ इज इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ओके, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये डिफाइन है आर टू आर, और जी कोई फंक्शन ले लेते हैं आर टू आर में, जो कि डिफाइन है जी एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश, ओके, वेयर ए डैश नॉट इक्वल टू 0 एंड ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं, ठीक है, और एफ इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए थोड़ा हम एक के लिए करेंगे, दूसरे के लिए ऑटोमेटिक। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ओके। मान लो एफ डिफाइन है ए से बी, ठीक है, और ये 1 1 है और ऑन 2 है, ठीक है, बेसिकली बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो एफ इनवर्स डिफाइन होगा फ्रॉम बी टू ए, ओके, क्लियर। तो बेसिकली ये अगर मान लो एफ है तो यहां से ये डिफाइन होता है एफ इनवर्स, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। ओके, तो यहां से फंक्शन पहले आपको चेक करना होगा ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, फिर कैसे निकालेंगे इनवर्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स हम पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे एफ इनवर्स y, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा b से a, ठीक है, ये आ जाएगा इनवर्स। तो यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट कर देना, एफ इनवर्स, ओके। तो ये इनवर्स निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो ए एक्स प्लस बी है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। एफ डिफाइन है आर से आर और एफ एक्स गिवन है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो बेसिकली एफ डैश एक्स की बात करें तो क्या आ जाएगा ए, चलो डैश एक्स की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए आ गया, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए या तो पॉजिटिव होगा या तो ए नेगेटिव होगा, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, मतलब एफ डैश कैसा होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब कैसा होगा फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इस वाले केस में क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डायरेक्ट आप ये बता सकते थे, जो ये ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से कहीं भी आप ड्रॉ करो, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये 1 1 हो गया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमेशा फंक्शन कैसा होता है अपने डोमेन में, 1 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये 1 1 आ गया, ठीक है। दूसरा, ये पूरा कोडोमेन क्या दे रहा है, रेंज क्या दे रहा है, रियल लाइन पूरी दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो बेसिकली यहाँ से रेंज क्या आ गई, रियल लाइन, जो कि कोडोमेन के इक्वल है, इसका मतलब कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली बाइजेक्टिव हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया इसका मतलब इनवर्स यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन में भी गिवन है, ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से इनवर्स अगर निकालना है तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 1 y पुट कर दो, ठीक है। तो ax प्लस बी, तो यहाँ पे y माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू एक्स, तो x ये क्या निकला, इनवर्स निकला बेसिकली। तो f इनवर्स y क्या आ गया, y माइनस बी बाई ए, बेसिकली y बाई ए माइनस बी बाई ए, क्लियर। तो x के फॉर्मूले में अगर देखना चाहते हैं तो y की जगह हम x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x बाई ए माइनस एक्स बाई ए, सॉरी b बाई ए, ठीक है, ओके। अब यहां से डायरेक्ट हम इसकी हेल्प से जी इनवर्स लिख रहे हैं, ठीक है, जी इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह जस्ट ए डैश है, बी की जगह बी डैश है, तो आ जाएगा एक्स अपॉन ए डैश माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। ये R2 R डिफाइन है, ठीक है।
एफ इनवर्स भी आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है। ओके, अब इसके लिए हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी कंपोजिशन एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। ओके, तो एफ ऑफ जी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ क्या है, एफ है ए एक्स प्लस बी और जी क्या है ए डैश एक्स प्लस बी डैश। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आ गया बाय डेफिनेशन एफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ के इनपुट में जी एक्स इनपुट डालना है, तो एक्स की जगह जी एक्स डालना है, तो क्या आ जाएगा ए जी एक्स प्लस बी, और जी एक्स क्या है ए डैश एक्स प्लस बी डैश प्लस बी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा ए डैश एक्स प्लस ए बी डैश प्लस बी, ठीक है। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो बेसिकली ये डिफिनेशन क्या आ जाएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो एफ इनवर्स क्या गिवन है, ये एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए, और जी इनवर्स क्या आ गया एक्स बाई ए डैश माइनस बी बाई ए डैश, ठीक है। तो एफ के अंदर अगर हम जी इनवर्स इनपुट में डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी इनवर्स एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे जी इनवर्स आ गया, ठीक है। और जी इनवर्स क्या है, जी इनवर्स क्या है एक्स बाई ए डैश माइनस बी डैश बाई ए डैश। ओके, ये हमारे पास आ गया जी इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे जी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो आप, क्या आ जाएगा एक्स बाई ए डैश माइनस बी डैश बाई ए डैश अपॉन ए माइनस बी बाई ए। तो बेसिकली आ जाएगा ये 1 बाई ए एक्स बाई ए डैश माइनस बी डैश बाई ए डैश माइनस बी बाई ए। तो बेसिकली क्या आ जाएगा एक्स बाई ए डैश माइनस बी डैश बाई ए डैश माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये आ गया एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ, हमको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, ये निकालना है, ठीक है। ये आर्बिट्ररी कंपोजिशन हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, वैसे जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ओके, तो एफ ऑफ जी के अंदर हमको डालना है, क्या डालना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली एफ ऑफ जी क्या आया है, एफ ऑफ जी एक्स क्या है ए डैश एक्स प्लस ए बी डैश प्लस बी। ओके, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ए डैश एक्स प्लस ए बी डैश प्लस बी। ओके, ए बी डैश प्लस बी, ठीक है। तो ये आ गया एफ ऑफ जी, तो इसकी जगह हमको क्या यहाँ पे डालना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए डैश एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स प्लस ए बी डैश प्लस बी। ओके, ये आ गया, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हम एफ इनवर्स कंपोजिशन विद जी इनवर्स के साथ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए डैश माइनस बी डैश अपॉन ए डैश माइनस बी बाई ए प्लस ए बी डैश प्लस बी।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी, ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बी डैश आ जाएगा, माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी ए डैश आ जाएगा, प्लस ए बी डैश प्लस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा था, ये जी में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, जी में बिलोंग कर रहा था। तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन 3, ओके। ये क्या आया है, एफ ऑफ जी, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, ओके। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो कि एफ बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एक्स एफ बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो ये मान लो इसको हमने कैपिटल एफ माना है। ठीक है, तो ये जी में बिलोंग कर रहा है, ये जी में बिलोंग कर रहा है, तो हमको एक एक्स कैपिटल एफ मिल जाएगा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सच दैट एफ कैपिटल एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स एफ, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, क्लियर, ओके। तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ क्या है, ये है। ठीक है, तो बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स एफ, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये गिवन है, ये फंक्शन ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, एक्स एफ, ओके। तो यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स एफ माइनस बी डैश माइनस बी ए डैश प्लस ए बी डैश प्लस बी इज इक्वल टू एक्स एफ, ओके, क्लियर, ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये अगर एक्स एफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर है, एक्स एफ क्या है, कोई रियल नंबर, तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी डैश प्लस बी माइनस बी डैश माइनस बी ए डैश प्लस इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेसिकली हमको शो करना है, क्या शो करना है, एक्स एफ इज इक्वल टू, सॉरी, स्मॉल एफ एक्स जी, ये शो करना है। ठीक है, क्लियर। तो एक्स एफ इज इक्वल टू स्मॉल एक्स जी, अगर ये शो कर दिया हमने, इससे ये शो कर दिया, तो हमारे लिए ये चीज ट्रू हो जाएगी फॉर देयर एग्जिस्ट k belongs to R such that f k is equal to k for every f belongs to G के लिए। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगी अगर हमने ये शो कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली एक्स एफ क्या है एक बार हम देख लेते हैं। यहां से ये एफ के लिए हमको एक्स एफ मिल जाएगा और जी के लिए हमको क्या मिल जाएगा, जी एक्स जी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इस वाले कंडीशन से, कुछ कंडीशन 3 क्या इम्प्लाई कर रही है, एफ एक्स एफ इज इक्वल टू, अगर एक्स एफ है तो एक्स एफ क्या है, एफ क्या है, एफ हमने लेकर चल रहे हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स एफ प्लस बी इज इक्वल टू एक्स एफ, तो एक्स एफ एक तरफ ले आओ, तो ए माइनस वन, ए माइनस वन एक्स एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बेसिकली यहां से एक्स एफ क्या आ गया, माइनस बी अपॉन, सॉरी, बी अपॉन, हाँ इधर चला जाएगा ये। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए माइनस वन। ठीक है,
ये इधर जाएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जी एक्स इजकल टू हम क्या ले रहे हैं, ए डैश एक्स प्लस बी डैश अगर हम लेकर चल रहे हैं तो जी देयर एग्जिस्ट एक्स जी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे एक्स ए बिलोंग कर रहा था आर में, सच दैट जी एक्स जी इजकल टू एक्स जी, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है, ये भी होल्ड करेगी। तो यहाँ से जी एक्स जी क्या आ जाएगा, ए डैश एक्स जी प्लस बी डैश इक्वल टू एक्स जी, ठीक है, तो बी डैश इधर चला जाएगा, तो ए डैश एक्स जी माइनस एक्स जी इक्वल टू बी डैश माइनस के, तो एच डी कॉमन ले लिया, ए डैश माइनस वन इक्वल टू माइनस बी डैश, तो एक्स जी का गया माइनस बी डैश अपॉन ए डैश माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे सी का कुछ यूज करके यहाँ पे हम ये शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे नोट ले लेते हैं, एक्स जी क्या है, एक्स एफ क्या है, माइनस बी अपॉन ए माइनस वन, और एक्स जी क्या है, माइनस बी डैश अपॉन ए डैश माइनस वन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ इसका यूज करके हम कुछ ऐसा शो करते हैं, ठीक है, ओके। तो ए माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, ए माइनस वन। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये दो टर्म देखें तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर बी डैश कॉमन ले लें तो क्या आ गया, ए यहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से अगर देखें बी डैश माइन प्लस ए बी डैश प्लस यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी ए डैश प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बी डैश कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ए माइनस वन, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, बी कॉमन ले लें, ठीक है, बी कॉमन ले रहे हैं माइनस के, तो ए डैश माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इक्वल टू बी डैश ए माइनस वन इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो बी ए डैश माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, हमको क्या चाहिए, एक्सएफ चाहिए, एक्सएफ मतलब बी माइनस बी अपॉन ए माइनस वन, ठीक है, तो ए माइनस वन से डिवाइड कर दो, ठीक है, बोथ साइड, तो यहाँ पर और ए डैश माइनस वन, मतलब बेसिकली डिवाइड कर दो, बेसिकली वन अपॉन ए डैश माइनस वन और ए माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ये ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बी डैश अपॉन ए डैश माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए माइनस वन, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी है तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया एक्स जी, और ये क्या आ गया, एक्स एफ, ओके, दिस इज एक्स जी, दिस इज एक्स एफ, ओके। तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए, आर्बिट्रेरी कंपोजिशन से हमने ये शो कर दिया कि एक्स जी इक्वल है एक्स एफ के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट k belongs to r for such that fk is equal to k for every f belongs to g, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी हमने लिया था, ये आर्बिट्रेरी दोनों इक्वल निकले, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि ये सभी k के लिए ये बात ट्रू है, ठीक है, हेंस ट्रू, क्लियर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन बताई थी डायरेक्ट यहाँ पे हमने यूज की है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी
स्टार सी, ये चीज ट्रू है, ठीक है। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ओके ओके, थैंक यू। तो बेसिकली आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।